हम कहते हैं, जिसे ग्लोबली अक़वाम मुत्तहिदा ने स्टार्ट लिया, लेकिन तमाम गवर्नमेंट्स ने, दुनिया की तमाम हुकूमतों ने, दुनिया की तमाम सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके एक डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क बनाया, जिसके अंदर हमारी तालीम, सेहत, एनवायरनमेंट, इकनॉमिक, इक़्तिसादी तरक्की के सारे अहदाफ, तकरीबन 17 सितारा गोल्स हैं इसके अंदर। उनके लिए कुछ अहदाफ सेट किए गए जो हम सन 2030 तक हासिल कर सकेंगे। मुख्तलिफ दुनिया के कंट्रीज़ मुख्तलिफ स्टेज पे हैं इनको अचीव करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी 2016 में नेशनल असम्बली में एक करारदाद के ज़रिए इन तरक्की के अहदाफ को अडॉप्ट किया, और इसी तरह सूबाई हुकूमतों ने भी इन तरक्की के अहदाफ को हासिल करने के लिए अपने अपने टारगेट सेट किए हैं। PND डिपार्टमेंट ने रिसेंटली एक डेवलपमेंट फ्रेमवर्क बनाया, जिसके अंदर अभी ACS साहब ने डिस्कस किया कि डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर टीमें जाके उन तमाम लोगों के साथ जो डेवलपमेंट पार्टनर्स थे, चाहे वो सिविल सोसाइटी में थे या गवर्नमेंट के लाइन डिपार्टमेंट्स थे, ख़वातीन और हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के रिप्रेजेंटेशन के साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे देखा गया कि ये जो पायदार तरक्की के अहदाफ हैं उनमें हमारी क्या प्रायोरिटी है, जिसको हम लोकलाइजेशन कहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं GB लेवल पे बात करूँगी। जब हमने प्रायोरिटाइजेशन की तो गिलगित बल्तिस्तान में हमारी जो टॉप प्रायोरिटी आई 17 गोल्स में से, वो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ थी। अब डिसेंट वर्क की मैं बात करूंगी तो डेफिनेटली इसके अंदर हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, पर्टिकुलरली गिलगित बल्तिस्तान में जो कम्पिटिटिव एज है हमारा टूरिज़म में, मिनरल्स में, एग्रीकल्चर में, उन अपॉर्चुनिटीज़ के होते हुए हम किस तरह से उस पोटेंशियल के ज़रिए हम अपनी ख़वातीन को, अपनी पॉपुलेशन को हम किस तरह से बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं, जिनसे उनकी ना सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है बल्कि सोशल डेवलपमेंट भी होती है। ये हमारी टॉप प्रायोरिटी थी। जेंडर के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वुमेन इक्वालिटी का जो गोल है, गोल नंबर 5, ये तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वन ऑफ द टॉप 5, 17 में से 5वें नंबर जिसे हम कहते हैं, वन ऑफ द टॉप 5 प्रायोरिटीज़ के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स ने इसकी तरजीह दी है। मैं पर्टिकुलरली मेंशन करना चाहूँगी, जब हम दियामर में गए, एस्तोर में गए, तो दियामर की जो कम्युनिटी थी, जो वहाँ की कंसल्टेशन थी, जेंडर वाज द 3rd टॉप प्रायोरिटी गोल फॉर SDGs। और ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात है कि जहाँ अब आप ख़वातीन की गोल को जब आप तरजीह देते हैं तो उसका इम्पैक्ट किस पे आता है। डेफिनेटली वुमेन एम्पावरमेंट आपके साथ लिंक है, बच्चों की आपकी तालीम के ऊपर। वुमेन एजुकेशन के साथ आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है, आपकी एजुकेशन के इंडिकेटर्स इंप्रूव हो जाते हैं, आपकी जो सोशल पब्लिक सर्विस डिलीवरी में आपकी इम्प्रूवमेंट आ जाती है। ये वाहिद जेंडर का गोल है जो आपके तमाम इंडिकेटर्स को पॉजिटिवली असर करता है। हमें बहुत खुशी है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट्स पे वन ऑफ द 5 टॉप 5 प्रायोरिटीज़ गोल्स में जेंडर को इन्होंने अचीव किया है। अब मैं इन प्रायोरिटीज़ के अंदर जब मैं देखती हूँ कि ये 2 इम्पॉर्टेंट जो हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी आए थे, डिसेंट वर्क और जेंडर इक्वालिटी, उनमें हमारा स्टेटस क्या है। गिलगित बल्तिस्तान में जब आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो पूरी जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है, तकरीबन 60% लोग एग्रीकल्चर से डायरेक्टली वाबस्ता हैं, उनका इनकम उनसे आता है। और जब हम उसके अंदर ख़वातीन की डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो तकरीबन 80% ख़वातीन हैं जो एग्रीकल्चर से अपना इनकम कमाती हैं। लेकिन जब हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो तकरीबन ख़वातीन जो हैं उसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 39% है। यानी हमारी 60% ख़वातीन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के अंदर नहीं हैं। बहुत से रीज़न्स हैं जिनकी आज हमने बात की थी। उनकी एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज़ हैं, उनकी स्किल्स के इश्यूज़ हैं, बहुत से सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स हैं जिनकी वजह से हमारी 60% ख़वातीन हैं वो लेबर फोर्स से बाहर हैं। जो भी ख़वातीन जो एग्रीकल्चर में इंगेज्ड हैं 80%, ये वो हैं जिनको हम अनपेड हेल्पर्स कहते हैं। घर के अंदर जो मददगार के तौर पे हैं, जिनके हाथ में डायरेक्ट इनकम नहीं जाता, ये 80% ख़वातीन हैं। जबकि यही रेशो मर्दों के लिए सिर्फ 12% है जो अनपेड फैमिली हेल्पर्स हैं। तो ये हमारे लिए भी अलार्मिंग है कि वो सेक्टर जिसमें हमारे
80% लोगों का रोज़गार है, उसमें से हमारी ख़वातीन अनपेड फैमिली हेल्पर्स के तौर पे काम करती हैं। अगर उनकी मैं फर्दर स्टेटस की बात करूं तो बहुत कम ख़वातीन ऐसी हैं, 30% के करीब ऐसी हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं, जो अपना एक खुद रोज़गार कमाती हैं। और फिर बहुत कम, जिसको मैं शायद इशारिया में भी नहीं कर सकती हूँ, ऐसी ख़वातीन हैं जो अपना कारोबार खुद करती हैं। बहुत कम, एम्प्लॉयर्स बहुत कम है। तो ये ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हमें सोचने की बात है। डेफिनेटली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं जिसमें इनकी एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव किया जाता है, जिसमें हमारा पिंक ट्रांसपोर्ट, हमारे इनिशिएटिव्स यहाँ बैठे हुए हैं, वो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होगा कि ख़वातीन की मोबिलिटी बेहतर हो और इनको वर्क फोर्स में लाने के लिए गवर्नमेंट की कंडूसिव एनवायरनमेंट, जिसके अंदर ये पॉलिसी डेफिनेटली हमें सपोर्ट करेगी। ख़वातीन के जहाँ के काम करते हैं उनके माहौल को बेहतर बनाना और उनके लिए टेक्नोलॉजी वगैरह, बिजली की सहूलतें, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। मुझे रिक्वेस्ट की गई है कि जो ADP फॉर्मुलेशन है आप उस पर भी बात करें। हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान का जो एनुअल डेवलपमेंट बनता है, डेफिनेटली हमारे पॉलिसी मेकर्स इसको लीड लेके जाते हैं। हल्के का जो भी कंसर्न MNA है या कंसर्न फीमेल मेंबर्स जो हैं वो अपनी स्कीमें आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस जब आपका शुरू होता है तो वो अपने एक प्रायोरिटी के साथ विद इन हमारी लिमिटेड GB की अपने रिसोर्सेज के साथ लेके आते हैं और उन स्कीम को फिर एनुअल डेवलपमेंट प्लान के अंदर रिफ्लेक्ट किया जाता है और उसको फर्दर जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं हमारे हेल्थ का, एजुकेशन का, वर्ड्स का, वो इसके इम्प्लीमेंटेशन में चले जाते हैं और फिर बाद में ये पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट से इसकी क्रिएशन होती है। तो मैं यहाँ पार्लियामेंटेरियन से उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जो एरियाज़ हैं जिन पे ख़वातीन की मोबिलिटी लिमिटेड है या उनकी लेबर वर्क फोर्स में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उनकी जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर स्कीमों को डेफिनेटली प्रायोरिटाइज कर दें, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें एग्रीकल्चर की वैल्यू एडिशन है हमारी प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। और उसके अलावा जो स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं, डेफिनेटली ये पॉलिसी हमें उन स्ट्रक्चरल बैरियर्स को आइडेंटिफाई करने में मदद देगा और गवर्नमेंट की पूरी कोशिश होगी कि इन स्ट्रक्चरल बैरियर्स को हम रिमूव कर दें ताकि ख़वातीन को भी एक इक्वल पार्टिसिपेशन का मौका मिले। थैंक यू वेरी मच।